नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक रहा, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन टूटा तो फिर दोनों के बीच तलखियां बढ़ गई। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता अब लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया और अमित शाह अपनी बात से मुकर गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हम शिवसेना से बनाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। ये आरोप लगातार उद्धव ठाकरे और उनकी नेता की तरफ से लगाए जाते हैं। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की और उनकी शिवसेना की। जी हां, बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन जब टूटा 2019 में तो इसकी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि 2024 में भी दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा था और उस वक्त भी ये चर्चाएं खूब थी। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना क्यों अलग हुए थे और यह फैसला क्यों लिया गया था। फडणवीस ने खुलासा किया कि सीट बंटवारे पर असहमति हुई गई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना बातों पर मान नहीं रही थी। हालांकि हम उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, फिर भी वो हमारी बात नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से 2014 में हमने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे ये कहते रहते हैं कि मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया, उन उद्धव ठाकरे ने 2014 में बीजेपी की बात मानी ही नहीं थी, जबकि बीजेपी उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे रही थी। ऐसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। फडणवीस ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है वो आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने बयान में कहते हैं, जब गठबंधन की बातचीत शुरू हुई तो उस समय की शिवसेना ने अपने मन में तय कर लिया था कि उसे केवल 151 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम बाकी सीटें अपने छोटे गठबंधन सहयोगियों को देंगे। भाजपा ने शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया था, लेकिन शिवसेना समझौता करने को तैयार नहीं थी। इस कारण से मामला आगे नहीं बढ़ सका, जबकि हमने उन्हें बहुत समझाया कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आप 147 पर चुनाव लड़ें। आपका मुख्यमंत्री होगा, हमारा उप मुख्यमंत्री। वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। ये बातें देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के बारे में बताई। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमने पूरी तरीके से यह कह दिया था 2014 में कि आपका ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी शिवसेना का, और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इस बात पर वो सहमति नहीं हो पाई। केवल 4 सीटों की वजह से उद्धव ठाकरे ने हमसे अलग होकर चुनाव लड़ा। हालांकि जब शानदार जीत हुई तो फिर वो हमारे साथ आ गए और फिर हमने मिलकर सरकार भी चलाई। लेकिन 2019 में भी ऐसी ही स्थिति बन गई, जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया और 2019 में तो साथ चुनाव लड़ा शिवसेना, अविभाजित और बीजेपी ने। और यहाँ पर जब परिणाम आए तो बीजेपी ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, यानी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में अमित शाह पर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अमित शाह ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाया जाएगा। रोज संजय राउत कहते थे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। आखिरकार बात नहीं बन पाई और गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने समझौता नहीं किया, क्योंकि अमित शाह का कहना था कि हमने जो बात नहीं कही है हम वो नहीं करेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने फिर कांग्रेस और एनसीपी, जो कि उस वक्त अविभाजित थी, उसके साथ जाकर सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 3 साल के अंदर ही उनकी पार्टी में बगावत शुरू हुई। एकनाथ शिंदे ने 2022 में शिवसेना तोड़ दी और एकनाथ शिंदे आ गए बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। फिर अजीत पवार भी आ गए बीजेपी के साथ। शिवसेना भी 2 भागों में बढ़ गई, एनसीपी भी 2 भागों में बढ़ गई और बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई। तो अब देवेंद्र फडणवीस ने पूरी पोल पट्टी खोलकर ठाकरे और उनके नेताओं की रख दी है, जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस की माने तो धोखा उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने दिया। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।